Hello everyone, once again I welcome you all to my YouTube channel Asian School of Learning. In today's video we are going to learn some important word meanings. So let's get started. The first word is fond of. Fond of का मीनिंग होता है किसी चीज़ को पसंद करना या किसी चीज़ का शौकीन होना. सेकेंड वर्ड सिक ऑफ. सिक ऑफ यानी कि किसी चीज़ से तंग आ जाना या परेशान होना या ऊब जाना. नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ. इट मीन किसी चीज़ से डरना. नेक्स्ट है जेलस ऑफ यानी कि किसी चीज़ से ईर्ष्या करना या जलन होना. नेक्स्ट है डिप्राइव्ड ऑफ यानी कि किसी चीज़ से वंचित होना. एंड नेक्स्ट है प्राउड ऑफ यानी कि किसी चीज़ पे गर्व होना. तो इन वर्ड मीनिंग का हम यूज़ करेंगे वर्ब टू बी के साथ यानी कि इज़ एम आर वॉज वर विल बी के साथ. तो उससे पहले हमें सीखना होगा कि किस नाउन और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट वर्ड हमारा है आई. तो आई जैसा कि आप जानते हैं आई का मीनिंग मैं होता है. अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं कुछ हूँ तो आपको यूज करना होता है आई के साथ एम. पास्ट में आप यूज़ करते हैं वॉज एंड फ्यूचर में यूज करते हैं विल बी. फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर. मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर. मैं एक टीचर हूँगा, आई विल बी अ टीचर. क्वेश्चन करते समय आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं. जैसे क्या मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम की जगह एम आई अ टीचर. क्या मैं एक टीचर था, आई वॉज की जगह वॉज आई अ टीचर. क्या मैं एक टीचर हूँगा, आई विल बी अ टीचर की जगह विल आई बी अ टीचर. तो इस तरीके से हम आई के साथ इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखते हैं सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि ही सी इट या किसी भी नेम के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. तो हेल्प सिंगुलर अगर नाउन है, आई भी सिंगुलर है बट आई के साथ एम यूज़ होता है. आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ हम यूज करते हैं इज, वॉज एंड विल बी का. यानी कि अगर किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में आप कुछ बता रहे हैं कि वह कुछ है तो आपको इज का यूज करना है, पास्ट में वॉज का, फ्यूचर में विल बी का. फॉर एग्जाम्पल वह एक टीचर है तो ही इज़ अ टीचर. वह एक टीचर था, ही वॉज अ टीचर. वह एक टीचर होगा, ही विल बी अ टीचर. एंड वन मोर एग्जाम्पल, भारत एक शक्तिशाली देश है. तो एक की बात हो रही है यहाँ पे. तो इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री. भारत एक शक्तिशाली देश था, इंडिया वॉज अ पावरफुल कंट्री. भारत एक शक्तिशाली देश होगा, इंडिया विल बी अ पावरफुल कंट्री. तो किसी भी अगर आप सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको इज, वॉज एंड विल बी का यूज करना है. क्वेश्चन करते समय यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना है. इज आगे आ जाएगा, पास्ट में वॉज एंड फ्यूचर में विल. अब बात करते हैं प्लूरल नाउन्स की. प्लूरल में हमारे पास है यू, वी, दे, दीज, दोज और कोई भी अगर हम दो लोगों का नाम ले रहे हैं. तो जब भी किसी प्लूरल नाउन के बारे में बात करेंगे तो हमेशा प्रेजेंट में यूज करेंगे आर, पास्ट में यूज करेंगे वर एंड फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी. फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं तो यू आर अ टीचर. आप एक टीचर थे, यू वर अ टीचर. आप एक टीचर होंगे, यू विल बी अ टीचर. और अगर क्वेश्चन बनाना हो क्या आप एक टीचर हैं तो यू आर की जगह आर यू अ टीचर. क्या आप एक टीचर थे, वर यू अ टीचर. फ्यूचर में क्या आप एक टीचर होंगे, विल यू बी अ टीचर. इसी तरीके से हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स. क्या हम दोस्त हैं, आर वी फ्रेंड्स. हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स. क्या हम दोस्त थे, वर वी फ्रेंड्स. हम दोस्त होंगे, वी विल बी फ्रेंड्स. क्या हम दोस्त होंगे, विल वी बी फ्रेंड्स. तो हमने सीखा सिंगुलर के साथ हम इज यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ आर. और पास्ट में सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं वॉज, प्लूरल के साथ वर. एंड फ्यूचर में हम सभी के साथ विल भी यूज करते हैं जो कि कॉमन है. तो आइए अब बात करते हैं इन वर्ड मीनिंग्स की. तो फर्स्ट वर्ड है फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ जैसे कि हमने बताया कोई चीज़ पसंद करना या किसी चीज़ का शौक होना. कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं और हेल्पिंग वर्ब का यूज उसी तरीके से किया है जो भी आपको आगे टेबल में बताया. तो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक यानी कि मुझे संगीत का शौक है. पॉइंट नंबर टू, शी इज़ फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग यानी कि उसे बागवानी का शौक है. पॉइंट नंबर थ्री, दे आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़ यानी कि उन्हें फिल्म देखने का शौक है. नंबर फोर, ही वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग इन स्कूल. इट मीन्स उसे स्कूल में चित्र बनाना पसंद था या शौक था उसे. नेक्स्ट है वी वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम्स. इट मीन्स हमें बाहर खेलने का शौक था. तो ये फॉन्ड ऑफ के एग्जाम्पल हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. तो नेक्स्ट वर्ड है सिक ऑफ यानी कि तंग आ जाना या ऊब जाना. तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम सिक ऑफ दिस बोरिंग रूटीन यानी कि मैं इस बोरिंग दिनचर्या से तंग आ गया हूँ. नेक्स्ट है सी इज सिक ऑफ हिज लाइज. वह उसकी झूठ से तंग आ चुकी है. नेक्स्ट है दे आर सिक ऑफ ट्रैफिक जैम्स. वे ट्रैफिक जाम से परेशान हैं. नेक्स्ट है ही वॉज सिक ऑफ डूइंग द सेम वर्क डेली यानी कि वह रोज एक ही काम करके तंग आ गया था या वह उससे परेशान था.
नेक्स्ट है वी वर सिक ऑफ द नॉइज़, यानी कि हम शोर से तंग आ गए थे या शोर से परेशान थे। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग ऑफ इज एम आर वॉज वर यूज़ हो रही हैं वो उसी टेबल के अकॉर्डिंग हो रही हैं जो अभी आपने पहले सीखा। केवल आपने उस वर्ड को ऐड करना है और उसके बाद जो भी बात बताई जा रही है वो यहाँ पर आ जाएगा। कहीं पर कुछ नाउन्स हैं, कहीं पर कोई एक्शन हो रहा है तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से डरना। फर्स्ट एग्जांपल, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, यानी कि मैं सांपों से डरता हूँ। नेक्स्ट है सी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी कि वह पब्लिक में बोलने से डरती है। नेक्स्ट है दे आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, यानी कि वह असफलता से डरते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी कि वह अंधेरे से डरता था। नेक्स्ट है वी वर अफ्रेड ऑफ द स्टॉर्म, यानी कि हम तूफान से डरे या डर गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है जेलस ऑफ, यानी कि किसी से ईर्ष्या करना या जलन होना। फर्स्ट एग्जांपल है आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन, यानी कि मैं किसी से नहीं जलता हूँ। नेक्स्ट है सी जेलस ऑफ हर कजिन सक्सेस, यानी कि वह अपनी चचेरी बहन की सफलता से जलती है। नेक्स्ट है दे आर जेलस ऑफ योर टैलेंट, यानी कि वे तुम्हारी प्रतिभा से जलते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज जेलस ऑफ हिज कॉलीग, यानी कि वो अपने सहकर्मी से ईर्ष्या करता था। नेक्स्ट है वी वर नॉट जेलस ऑफ दियर हैप्पीनेस, यानी कि हम उनकी खुशी से ईर्ष्या नहीं करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। एंड नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ से वंचित होना। फर्स्ट एग्जांपल है मैनी चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। नेक्स्ट सी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ लव एंड केयर, यानी कि वह प्यार और देखभाल से वंचित है। नेक्स्ट है दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, यानी कि वे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। नेक्स्ट है ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स, यानी कि वह अपने अधिकारों से वंचित था। नेक्स्ट है वी वर डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड ड्यूरिंग द ट्रिप, यानी कि हम यात्रा के दौरान अच्छे खाने से वंचित थे। तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे डिप्राइव्ड ऑफ। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और हमारा आज का लास्ट वर्ड है प्राउड ऑफ, यानी कि किसी चीज़ पर गर्व होना। बहुत सिंपल वर्ड है। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है। सी इज़ प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसे अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। दे आर प्राउड ऑफ दियर कल्चर, उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज सन, उसे अपने बेटे पर गर्व था। वी वर प्राउड ऑफ आर टीम, यानी कि हमें अपनी टीम पे गर्व था। तो इस तरीके से हमने सीखा फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ, अफ्रेड ऑफ, जेलस ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ एंड प्राउड ऑफ का यूज करना। ये सिंपली वर्ड मीनिंग्स हैं जिनका हमें यूज करना है इज एम आर वॉज वर एंड विल बी के साथ। तो सबसे पहले आप जो आपको स्टार्टिंग में हमने बताया कि किस नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर इन वर्ड्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए एक बार जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर करवाई है उन्हें हिंदी में नोट कर लें और इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करें, देन आप अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं। तो इन्हें जितना अधिक आप यूज़ करेंगे उतना अधिक आप इनके हैबिचुअल होंगे और उतना अधिक आप इंग्लिश सीख पाएंगे। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग ओनली, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।